घनघोर अंधेरी रात, दूर दूर तक फैला सन्नाटा और वीराने में खड़ा एक सुनसान रेलवे स्टेशन, बरसों से अभिशप्त। कह लीजिए कि भूतनाथ स्टेशन के रूप में उसकी पहचान बन चुकी है। किसी को वो सिर्फ बुलाती है, दूसरे स्टेशन पे अभी भी भूत आते हैं और रात में औरतों की आवाज़ आती है, औरत के चलने की आवाज़ आती है। किसी को अक्स दिखाकर भगाती है। वहाँ देखे एक चुड़ैल रास्ते से पार हुआ तो वही हम लोग को और डर लगने लगा। उसके बाद हम लोग सोचे कि यहाँ से चलो, फिर किसी तरह भाग गए। रात में वहां जाना नहीं, वरना लौट नहीं पाओगे। वो तीन लाइट। मुझे लगा हल्का सा किसी ने पुश किया है। धक्का दिया। यहाँ पे रात में चीखने की आवाज़ आती है, चलने की आवाज़ आती है। लोग आते हैं, ऐसा लगता है मानो कि पकड़ेंगे, गला दबाएंगे। आज वो आएगी और जरूर आएगी। आज के दिन जितना भूत प्रेत होता है साल भर का, भाई आज बाहर निकलता है। लेकिन वो आएगी तो पकड़ी जाएगी, हम उसे दबोच लेंगे। टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के सबसे मॉडर्न हथियारों से लैस होकर हम तैनात हो गए। लेकिन कहना जितना आसान है, काश करना भी उतना ही आसान होता। देखना, रोशनी देना वहां पे। अरे वही तो देख रहा हूँ, देखो इधर देखो ना यार। तबीयत खराब हुई है, यहाँ पर मशीन में सिग्नल आया है, सब कुछ हुआ है। और अंत में जो हुआ, आधी हकीकत आधा फसाना। एक रेलवे स्टेशन है, कुछ ऐसा ही। वहां एक स्त्री का अक्स दिखाई देता है। वो रात में ट्रेन के साथ साथ दौड़ती है। ट्रेन के ड्राइवर स्टेशन के पास पहुंचते ही रफ्तार तेज कर लेते हैं। पूरी ट्रेन के यात्री खिड़कियां बंद कर लेते हैं। अगर रात में कोई उस स्टेशन में जाता है तो वो स्त्री उसे बुलाती है, और अगर वो पास चला गया तो उसकी मौत तय। अरे नहीं, ये मत समझिए कि हम आपको डराने की कोशिश करना है। दरअसल ये वो अंधविश्वास हैं जिनकी वजह से बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन 40 साल तक बंद पड़ा रहा, और यह बात सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। रेलवे कर्मचारी आज भी वहां पोस्टिंग से कतराते हैं। आज भी रात में वहां कोई नहीं जाता, कोई ट्रेन भी रात में नहीं रुकती। हालांकि हम जानते हैं कि यह सब कोरी बकवास है, लेकिन मामला गंभीर है। हमें यह अंधविश्वास मिटाना ही पड़ेगा। तो चलिए आज वहां चलते हैं जहां घूमती है वो स्त्री, और देखते हैं कौन किसे डराता है। EMF की स्ट्रॉन्ग रीडिंग आ रही है। कम निशान, कम इन। ये बताओ, कुछ दिखाई दिया? चौकस निगाहें, एक एक आहट पर कान, हर हरकत पर पैनी नजर। मशीन में सिग्नल आया है, सब कुछ हुआ है।
और सबसे मॉडर्न साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। ये है वो कमाल की टेक्नोलॉजी जो आज तक हिंदुस्तान में कहीं यूज नहीं हुई। तैयारी पूरी है। आज न कोई अंधविश्वास बचेगा, न अफवाह फैलाने वाले। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज उस रहस्य का पर्दाफाश करेगी। ओह गॉड, ओ फिर जल रहा है, फिर जल रहा है, ये देखिए। जो आधी सदी से लोगों के खौफ की वजह बना हुआ है। बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन में हम रात भर रुकेंगे और उस वजह को तलाशेंगे जिसके खौफ ने रेलवे स्टेशन को भूतिया स्टेशन घोषित किया हुआ। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए क्या होता है। जैसे हम लोग गए थे बेगुन कोदर स्टेशन, तो वीडियो यूट्यूबर हम लोग हैं, वीडियो बनाते हैं, समझ गए। वहाँ पर कुछ देर दोस्तों के साथ रहे तो वीडियो बना रहे। उसके बाद अजीब अजीब फीलिंग वहाँ होने लगा। उसके बाद ऐसा लगा कोई परछाई पार हुआ वहाँ से। उसके बाद हम सोचे कि यहाँ पर कुछ तो है, दोस्तों को बताएं तो उन लोग भी देखा कि हाँ ये बात सही है। मोबाइल भी में हम लोग का स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद सोचे कि सर्च मार के चेक करें कैसा जगह क्या नहीं है, तो सर्च मारे वही खतरनाक जगह आया और आदमी सब भी पहले ही से बोल रहा था ऐसा जगह है। उसके बाद हम लोग लास्ट में फिर बोले चलो, फिर वहाँ से किसी तरह निकल गए। बेगुन कोदर पहुंचने से पहले हम जिससे भी मिले उसने हमें वहां जाने से रोका। बहुत पहले से ये हम लोगों ने सुना है उस स्टेशन पे अभी भी भूत आते हैं और रात में औरतों की आवाज़ आती है, औरत के चलने की आवाज़ आती है। और इसी संदर्भ में लोग का जो वहाँ के स्टाफ हैं वो रात में वहाँ रह नहीं पाते, जो कि काफ़ी शोर होता है, किसी के आने की, गला दबाने की जैसी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। तो निश्चित रूप से हम लोगों के दिमाग में जो बातें शुरू से सुनने में आई है वही है कि वो भूतहा स्टेशन के रूप में, जो लोग लोकल भाषा में कह लीजिए कि भूतहा स्टेशन के रूप में उसकी पहचान बन चुकी है। हौसले का रास्ता जहां खत्म होता है, आधी हकीकत आधा फसाना की टीम वहां से अपना सफर शुरू करती है। और हमारे इस सफर की मंजिल हमारे सामने थी। देखिए, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स वाला रेलवे स्टेशन, सबसे ज़्यादा ट्रेन वाला रेलवे स्टेशन, सब में कुछ ना कुछ खासियत होती है। लेकिन ये बेगुन कोदर अपने आप में बहुत ख़ास है, बहुत अलग है। क्यों, मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये पेपर क्लिपिंग्स देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और उसके बाद आपको ये पता लगेगा कि हम इतनी दूर एक छोटे से स्टेशन पर क्या करने आए हैं। देखिए, जब बेगुन कोदर स्टेशन का मैंने नाम सुना था तो लगा था कि छोटा सा स्टेशन है, दूर दराज का, कौन इसके बारे में जानता होगा। लेकिन जब रिसर्च शुरू किया, इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो पता चला बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने इस स्टेशन के बारे में छाप रखा है। अब देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, द गोस्ट इन द डार्कनेस। उसके अलावा आप जाइए उड़ीसा पोस्ट, ये उड़ीसा का एक बड़ा अखबार है, उसमें भी इसके बारे में खबर छपी हुई है। यहाँ पर आप देखिए तो ये दैनिक भास्कर है और दैनिक भास्कर ने लिखा है कि यहाँ पर भूत के डर से सालों से कोई नहीं जाता। उसके अलावा अमर उजाला ने ये खबर छापी हुई है कि लड़की की वजह से स्टेशन बंद हो गया था। मतलब अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग है कि इतने सारे बड़े बड़े जो पब्लिकेशंस हैं, इतने बड़े बड़े जो अखबार हैं, उन्होंने इस स्टेशन के बारे में ये कहानी, जो मुझे लग रहा था कि शायद ही कोई जानता होगा, उसको बहुत सालों से लिखा जा रहा है। मतलब बहुत फेमस स्टेशन है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। तो देखा आपने बेगुन कोदर क्यों खास है। भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी खबरें पिछले 50 साल से स्टेशन के बारे में लगातार छपती आई हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यहाँ रहने वाले लोग भी इनफैक्ट बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं। सवाल यह है कि इन कहानियों में हकीकत कितनी है और फसाना कितना है। किसी ने कुछ देखा भी है या बस कहानियाँ बनती गई, लोग सुनाते गए, अखबारों में छपती गई और सबने मान लिया कि ये एक भूत स्टेशन है।
वेल, यही जानने के लिए हम यहाँ आए। बेगुन कोदर स्टेशन एकदम दूसरे रेलवे स्टेशनों जैसा था। एक सरकारी इमारत, रेलवे ट्रैक, एक प्लेटफॉर्म, टिकट खिड़की और चंद लोग। बेगुन कोदार एक छोटा सा स्टेशन और हिंदुस्तान में इस तरह के सैकड़ों स्टेशन हैं। इक्का दुक्का नहीं भाई साहब, सैकड़ों ऐसे स्टेशन हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जहाँ पे इक्का दुक्का ट्रेन रुकती हैं, जहाँ पर बहुत थोड़े पैसेंजर्स आते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि उनमें से कोई भी स्टेशन बंद नहीं होता। एक बार इंडियन रेलवे कोई स्टेशन शुरू करती है तो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में वो स्टेशन बंद होने की कगार पर पहुंचता है। लेकिन यह स्टेशन 40 साल तक, जी हाँ 40 साल तक बंद रहा, और इसके पीछे की बहुत सारी वजह है। खौफ और रहस्य सब इस इमारत में छुपा था। पहले हम ये पता करेंगे कि भूत प्रेतों की कहानियां इस स्टेशन से कैसे जुड़ी, फिर रात में रुककर लोगों के मन से उस अंधविश्वास को मिटा देंगे। कहानी जानने के लिए हमने रेलवे कर्मचारी को खोजना शुरू किया। भाई, आपने अगर ट्रेन से सफ़र किया होगा तो प्लेटफॉर्म से आप वाकिफ़ होंगे, और प्लेटफॉर्म का सबसे शानदार जगह ये टिकट खिड़की होती है। यहीं से टिकट मिलते हैं सबको। अच्छा, 2007 में जब से स्टेशन शुरू हुआ है, 3 ट्रेन हैं जो यहाँ चलती हैं, हटिया से बांकुरा, हटिया से धनबाद और खड़गपुर से हटिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ख़ास बात यह है कि ये सब मॉर्निंग में है, दिन में है। सनसेट के बाद कोई ट्रेन यहाँ पर नहीं चलती, और इसकी वजह आप जानते ही हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह वही है कि शाम के बाद इस स्टेशन पे, इस प्लेटफॉर्म पे कोई आना ही नहीं चाहता। और एक बात और नोट करिए, दिन का टाइम है, अभी 4 भी नहीं बजे, और टिकट खिड़की बंद पड़ी है, इट्स क्लोज्ड। कोई नहीं मिला तो हमने इलाके के लोगों से रेलवे स्टेशन की कहानी पूछी। पहले लोगों ने सुनाया है जी यहाँ कोई आएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे है, कुछ भूत है, कुछ पिशाच है, कुछ डाकिन है, ऐसे ऐसे कुछ भौतिक अनुभव हो गया। एक आध घटना भी घट गया। कैसी घटना? घटना मतलब देखा दिन में लाश है, कुछ मुर्दा भी मिला है। समय में कभी कभार, ऐसे प्रतिदिन का नहीं, कभी कभार कोई ऐसे जिन जैसा, कोई प्रेत जैसा मतलब आत्मा भटकता है। उसके कारण वहाँ इस क्षेत्र में जिसको देखते हैं वो मार देते हैं। यहाँ दिन में भी नहीं, रात में तो है ही नहीं, दिन में भी नहीं लोग दिखाई देते आदमी। अभी तो दिन में यहाँ दिखाई देगा, रात में यहाँ कोई नहीं दिखाई देगा। हमने उनसे कहा कि हमारे साथ स्टेशन में रुकिए और खुद देख लीजिए कि यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। हमने उनकी सुरक्षा की गारंटी भी ली, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। अब इन लोगों के मन से ये अंधविश्वास मिटाना है तो सारे सबूत लेकर इनके सामने जाना पड़ेगा। इसके लिए हमने एक्सपर्ट से मदद मांगी। ये स्टेशन जो है, ये जगह जो है, ये इतनी दूर है बाकी सारी जगहों से कि बहुत कम लोग हैं जो यहाँ तक आ सकें। अब आज तक जितने भी लोग आए हैं, उन्होंने जो भी कहानियाँ इसके बारे में कही हैं, उनको प्रूव या डिस्प्रूव करने का सिर्फ एक तरीका है कि मैं किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से इस बारे में बात करूं, उनको यहाँ पर बुलाऊं, उनके गैजेट्स के साथ हम सारी चीज़ों को देखें और तब ये साबित कर सकें कि जो यहाँ पर कहानियाँ सुनाई जाती हैं उनमें सच्चाई कितनी है। प्रॉब्लम 2 है। पहली प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा सुनसान एरिया है, गाँव के बीच में तो है लेकिन बहुत दूर तक कोई आबादी नहीं है। ऐसे में एंटी सोशल एलिमेंट्स का भी खतरा है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप किसी को यहाँ पर लेकर आएंगे और रात में कोई घटना घट जाती है तो आसपास कोई भी मदद के लिए नहीं है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना है एंड अल्टीमेटली हमें आपको ये साबित करके भी दिखाना है कि जो कहानियाँ हैं उनमें कितनी हकीकत है इस स्टेशन के बारे में। वकार साहब, हेलो। नमस्कार वकार साहब, कैसे हैं? बस सर ठीक ठाक, आप बताइए। बस सर बढ़िया हूँ। मैं यहाँ पर हूँ पुरुलिया, बंगाल में। बेगुन कोदार करके एक स्टेशन है, हो सकता है आपने नाम सुना हो। बड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानी है, भूत स्टेशन कहते हैं इसको।
सुना है आपने? हाँ, बहुत सुना है मैंने। हाँ, बस वो मैंने भी पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आ तो गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर कोई गांव वाला या आसपास के लोग तो इतना डरते हैं कि कोई भी कोऑपरेट करने को राज़ी नहीं है। अच्छा। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम शाम में थोड़ा यहाँ रुकें और आपके पास जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनसे थोड़ा सा हम देखें कि क्या है क्या नहीं है, क्या सच है या ऐसे ही कहानियाँ हैं। तो आप ठीक मदद है, कर। तो मैं भी चाहूंगा इसमें, क्योंकि मैंने यहाँ कभी रिसर्च किया नहीं है। हाँ हाँ थोड़ा ज्योग्राफिकल फाउंडेशन, बेसिकली मैं दिल्ली में ज्यादा होता हूँ, हाँ 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 तो और फॉर्चुनेटली सही में रांची में हूँ। हाँ, ये मुझे ज्यादा पता दूर चला नहीं था कि है, आप रांची तो में, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया। तो हाँ, आ सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं सर। तो आज शाम अगर आ जाएं तो मज़ा आ जाए। एक बार इसको करते हैं साथ मिलके, थोड़ा रिस्क तो है लेकिन करके देखते हैं, मज़ा आएगा। ये बढ़िया हो गया। अब हमको जो एक्सपर्ट की तलाश थी वो एक्सपर्ट फाइनली मिल गया। अब वो आ जाएंगे, उनके पास सारे इक्विपमेंट्स होंगे, सारी बात, दूध का दूध पानी का पानी। हम रात में रुक तो जाएंगे, लेकिन अपनी पड़ताल स्टेशन के किस हिस्से से शुरू करेंगे ये समझ नहीं आ रहा था। तभी हमें पता चला कि पुरुलिया के एक पत्रकार ने यहां तहकीकात की थी। रात होने में काफी वक्त था, तो हम उनसे मिलने पुरुलिया पहुंच गए। जर्नलिस्ट और वैज्ञानिक में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों लोग खोजी ही चीज़ करते हैं। मैं भी जब तक कुछ मिल नहीं जाए, जर्नलिस्ट विश्वास नहीं करते हैं, जैसे वैज्ञानिक। मैं भी वहाँ गया, विश्वास नहीं करता था, गया, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचने के साथ एक होता है कुछ महसूस सा होना, शरीर के जो बाल होते हैं, रोए, वो एक सिहरन सी महसूस होती है। तो वाकई मुझे उस दिन लगा कि कुछ है, एक अंदर से फील हुआ, डर हुआ कि कुछ वाकई में यहाँ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हैं जो कि इंसान को महसूस कराती है, इंसान यहाँ आने पर महसूस करते हैं। मतलब ऐसा लगा कि जैसे कि वहाँ एक शापित जगह है। कहानी का सिरा धीरे धीरे खुल रहा था। हमने और लोगों से पूछा, पता चला कि अंधविश्वास ने सिर्फ स्टेशन को बंद नहीं किया, बल्कि ये अफवाहें इलाके के लोगों के लिए भी श्राप बन गई हैं। ये बहुत प्रॉब्लम होता है उसका विलेजर्स का, क्योंकि वो जो विलेजर्स है वो कहता है कि हमारा जो लड़का लोग जो यह है वो जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में बताया है कि तुम्हारा तो या जो गांव है वो तो गांव का भूत का गांव है, स्टेशन भी भूत का है, उसका जो लड़की लोग है उसका भी शादी भी नहीं होता है कि तुम्हारा जो गांव है वो तो भूत का ही है, हम तुमको लड़की से कैसे शादी कर दें। फर्जी कहानियां, अफवाहें और अंधविश्वास एक सरकारी रेलवे स्टेशन पर ताला लगा देते हैं। ये कोई मामूली बात तो नहीं है। हमने पुरुलिया की महत्वपूर्ण शख्सियत से इसका जवाब पूछा। मेरा गांव भी उससे लगभग 25-30 किलोमीटर दूरिया में है। ठीक है। बचपन में मैं भी सुनता था ही, है, एक आध बार मैं उधर गया भी, है, और जाने के बाद मैं लोगों से बातचीत भी किया था, लेकिन मैं ओपनली एकदम एज ए सांसद के हिसाब से पूरा व्यवस्था में नहीं गया, क्योंकि उन्हें से खुल जानकारी नहीं मिलेगी। जी जी बिल्कुल। तो मैं गया, जाके पता किया, लोगों का ये दहशत तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता हूँ इस सब चीज़ में। सही बात है। उस सिचुएशन के बारे में कि वहाँ कोई रात को रहता नहीं है, क्योंकि रात को कोई रहता है तो कोई आ जाता है, कोई मारता है, डराता है, चमकाता है। अब इसका दूसरा भी कोई रीजन हो सकता है। उसी तरह यहाँ भी हो सकता है कि कुछ नेगेटिव लोग हो, कि उन लोग चाहते हैं कि इसको बदनाम करके रखें, ये डेवलप ना हो, ये भी एक कारण हो सकता है। पुरुलिया नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। मुमकिन है कि इलाके का विकास रोकने के लिए नक्सलियों ने ही भूत प्रेत की कहानियां फैलाई हों। ये है 60s के दशक की बात है। 67, 66, 67 के समय में वहाँ एक स्टेशन मास्टर हुआ करते थे, और उनको एक इस तरह का वहम हुआ कि वहाँ कोई लेडी है जो रात में आती है और ट्रेन का पीछा करती है। एंड ये बातें उन्होंने कुछ लोगों से शेयर की। वो उनके मन का वहम था। उस समय उतनी तकनीक नहीं थी चीज़ों को
लोग उतना पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं था, लोग गलत चीज़ों को परसीव करते थे। और उसके बाद उनका देहांत हो गया वहीं पे। हाँ, अपने ड्यूटी के दौरान देहांत हो गया। फिर क्या हुआ कि उस घटना को बेस करते हुए वहाँ फिर 1-2 साल तक लोग वहाँ काम करने से कतराने लगे। और ट्रेन उस समय काफ़ी कम चलती थी, वो छोटा स्टेशन था तो स्टॉपेज भी नहीं थी, तो एक तरह से उधर उतना फोकस भी नहीं रहा कभी। और धीरे धीरे जब लोग वहाँ जाने से मना कर दिए, जब वहाँ के लोकल लोग स्टेशन आना बंद कर दिए, तो एक तरह से ना डिमांड था ना सप्लाई था, तो फिर पूरा का पूरा स्टेशन बंद हो गया, ऑपरेशन ही वहाँ पर। और करीब, और कोई चीज़ होता है ना किस कारण बंद होने का कारण कुछ और होगा, बट वो परसीव हो जाता है जनता के माइंड में, और वो काफ़ी लंबा चल गया। अराउंड 40 साल के आसपास तक रहा, जब ये कहीं ना कहीं से लोगों के मन में भी बना रहा और जो लोग काम करते हैं उनके मन में बना रहा। बट फिर वो ट्रेन को ऑपरेशनल किया, वो स्टेशन को ऑपरेशनल किया गया। दिन ढलने लगा था। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम पूरी रात स्टेशन में गुजारेगी, अपने साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करेगी। देखते हैं क्या होता है। आधी हकीकत आधा फसाना। बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन 1960 में बनाया गया, 1967 में चालू किया गया, लेकिन एक शख्स के वहम ने अंधविश्वास और कहानियों की झड़ी लगा दी। नतीजा, स्टेशन 40 साल बंद रहा। 2007 में बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन का ताला तो दोबारा खुल गया, लेकिन अंधविश्वास का ताला आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर लगा हुआ है। हमने सोचा था कि हम पूरी रात रेलवे स्टेशन में गुजारेंगे और इलाके में फैले अंधविश्वास के अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दें। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि हमारे साथ रात में वहां क्या होने वाला था, वहां क्या हुआ, हमें कुछ दिखा या नहीं। क्या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम के साइंटिफिक इक्विपमेंट्स में कुछ कैद हुआ? चलिए देखते हैं वहां क्या हुआ। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन दोबारा पहुंची। थोड़ी देर में पैरानॉर्मल टीम भी हमारी पड़ताल का हिस्सा बनने पहुंच गई। सबसे भयानक जो इसका स्टोरी मैंने सुना है कि ट्रेन के आगे चुड़ैल दौड़ती है, वो भी 60-70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। अच्छा, ट्रेन की स्पीड तो वैसे ही 60-70 होती है। और हाँ, और मैं भी काफ़ी इच्छुक था इस चीज़ को जानने के लिए, क्योंकि आज हम यहाँ सारी रात रुकने वाले, अपने तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आज हम साबित करेंगे कि यहाँ कितनी सच्चाई है और कितनी कहानियाँ हैं। ये सारी चीज़ें हम साथ करेंगे। कैसे? बहुत सारी हमारे पास पहले तो हम साइंटिफिक वे में जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उसको यूज़ करके, जैसे हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जैसे हमने उत्तराखंड में भी किया है, हमने कई और जगह किया है। कुछ इस बार लेटेस्ट इक्विपमेंट भी मैं लेकर आया हूँ जो कि आज तक ऐसे तो किसी लोकेशन पे यूज़ नहीं हुआ है इंडिया में। हमने उनके लिए इक्विपमेंट्स को चेक करना शुरू किया। ये सारी वो चीज़ें हैं जो साबित कर सकती हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ है या नहीं। क्रिटिकली सर एक एक करके समझाइए, क्योंकि हमारे दर्शक नहीं जानते, उनको भी पता चले। व्हाट इज़ दिस? इसे हम कहते हैं ट्राई फील्ड ईएमएफ मीटर। हम तो मानते हैं कि इस तरह की जो शक्ति होती है वो एक तरह का चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करते हैं। अच्छा। हम पहले एम्बिएंट ईएमएफ ले लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर हमें ईएमएफ में कुछ चेंजेस मिलता है या जो समझ के परे है कि किस सोर्स से आ रहा है, तब हमारा फोकस ज़्यादा जाता है कि अब हम इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करें। ठीक है, नेक्स्ट बताइए सर। नेक्स्ट है ये, इसको कहते हैं पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। PIR है ये। ठीक है। ठीक है, ये क्या होता है कि
अगर ये हमारी मूवमेंट को भी डिटेक्ट करेगा, जैसे अगर इसे हम अंधेरे में, ये अंधेरे में ही काम करता है, हमने इसे अंधेरे में रखा वहाँ पे, जैसे ये रास्ता है और अगर हम यहाँ से क्रॉस करके जा रहे हैं, आप वहाँ से आ रहे हैं, तो इस पे एक लाइट है, ये जल जाएगी लाइट। लेकिन अगर वहाँ से कोई क्रॉस नहीं कर रहा है और ये लाइट जल रही है, तो इसका रीज़न हम ढूंढते हैं। अच्छा, ये भी EMF मीटर ही है, लेकिन ये डिजिटल है। जैसे आपने K2 मीटर में देखा लाइट्स होते हैं, ये डिजिटल है। तो हम ये कभी कभी देखना चाहते हैं कि EMF का सोर्स कितना है, कितना मिलीगॉस है। कहीं 20 मिलीगॉस से ऊपर तो नहीं हो रहा है, 30 मिलीगॉस, क्योंकि अगर इस तरह की एनर्जी जो होती है, जिसको आप कहते हैं खतरनाक, डरा सकती है लोगों को, ये नज़र आ सकती है, जनरली उनका जो EMF का फील्ड होता है बहुत हाई होता है। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम पूरी तरह तैयार थी। हम इक्विपमेंट्स को रखने की जगह सोच ही रहे थे कि तभी स्टेशन में तैनात GRP के जवान दीपक वहां पहुंच गए। इसी के लिए सब जब रुचा रहा है कि यहाँ पर भूत है। अच्छा। अंधेरा छाने के बाद कोई नहीं रहता, लेकिन हम तो रात दिन सब दिन ड्यूटी करता है। मैं तो अभी 8 साल ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ नहीं होता है। आज निकलते नहीं, आज लोग तो अच्छा खाना खाते हैं और डर क्यों लग रहा है? डर लग रहा है, आज लोग नहीं निकलते। इसी के लिए जो यहाँ का जो सांप और जो यहाँ का भूत प्रेत सब आज निकलता है। सब आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है, आज उसका ही खास दिन है। अच्छा, इसी मतलब आज भूत प्रेत का ही खास दिन है, इससे बेहतर नहीं हो आज सकता। आप इस अगर टाइम बेगन आया है- कोडार में भूत है तो आज दिख जाएगा। आज आप सारा साल का जो सबसे खतरा दिन वही आज है। अच्छा। अंधेरा पूरी तरह छा गया था। अब तहकीकात शुरू करने का वक्त था। गांव वालों ने कहा था कि भूत दिखेगा, हमला करेगा। हमारा दावा था कि ना कुछ है और ना दिखेगा। देखते हैं क्या होता है। सो नाउ इज द टाइम, वो वक्त आ गया है जब बेगुन कोदार स्टेशन में वो सारी एक्टिविटीज़ होने लगती हैं। अब सन्नाटा तो आप देख सकते हैं, अंधेरा भी आप देख सकते हैं कितना है। मेरे पीछे हमारी लाइट्स हैं, आपको थोड़ी बहुत चमक दिखाई दे रही है, बट वक्त हो गया है वो वक्त जब यहाँ पर ट्रैक पे किसी को महिला दिखाई देती है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनको शायद मैं बयां भी नहीं कर सकता आपको। तो वक्त आ गया है, शाम हो गई है, रात हो गई है, इनफैक्ट बहुत अंधेरा है। अब इसमें हमें वो सारी एक्टिविटीज़ करनी है, देखना है, और हम जो कुछ भी करेंगे वो आपके सामने करेंगे। आपको भी नज़र आएगा, आप भी पार्ट होंगे। यू विल बी अ पार्ट ऑफ आवर टीम। आप हमारी टीम का हिस्सा के होंगे और हर चीज़ हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ढंग से करेंगे। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो हम बाद में दिखाएंगे। सब कुछ आपके सामने होगा, सब कुछ आप देखेंगे। और शायद ये अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन होगी। इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन आज तक हिंदुस्तान में कभी भी नहीं हुई है। हमने इक्विपमेंट्स को रेलवे स्टेशन में कई जगह लगा दिया था। काफी देर इंतजार करते रहे, लेकिन किसी भी इक्विपमेंट में कोई रीडिंग अब तक नहीं आई थी। बहुत लंबा वक्त बीत गया लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। अब फाइनली ट्रेन आ रही है और समझ में ये नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए, क्योंकि बहुत रात होती जा रही है। और मुझे भूत प्रेत से तो डर नहीं लगता है, लेकिन जिस तरह का यहाँ माहौल है तो रुकना थोड़ा सा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रात तक नहीं रुक सकते। क्या किया जाए? व्हाट कैन वी डू नाउ? हमने तो जो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे, जो हमारे मेथड्स हैं, हमने किया। वैसा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन डर मुझे भी इस बात का लग रहा है कि ये रेलवे स्टेशन अंधेरा है, कुछ हो सकता है क्रिमिनल एक्टिविटी यहाँ लोग करने के लिए आ जाए, ये चीज़ का डर मुझे लगता है। दूसरी चीज़ है कि गर्मी ज़्यादा है और इसके आसपास जंगल है, थोड़ा जानवरों सांपों से वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, रेप्टाइल्स का प्रॉब्लम है। देखिए, अब हो क्या गया है कि बहुत देर से हम लोग एक साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेन लगातार जा रही है, इतनी लंबी है, मैं क्या करूं। लेकिन यहाँ पर अब करना ये पड़ेगा कि हमारे कैमरामैन को छोड़ के 3 लोग हैं हम, तो अलग अलग जगह पे करते हैं ताकि ज़्यादा चीज़ें आ सकें। बाकी कांटेक्ट में रहेंगे, वॉकी टॉकी आपके पास भी है, मेरे पास भी है, तो हम चेक कर लो एक बार। कम इन। हेलो, कम इन, हेलो 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 हेलो। कॉपी दैट।
मैं ईशान को बुलाता हूँ। आपको क्या करना है, एक रैंडम फोटोग्राफी करनी है फ्लैश के साथ, और दूसरा आपके पास जो ये K2 है, K2 से आपको एक रीडिंग यहाँ की लेनी है। EMF रीडिंग जनरली तो देखिए अभी तक मुझे इस पे मैंने जो देखा था EMF मुझे नहीं मिला है। अगर आपको कहीं पे EMF मिलता है, जैसे 3rd या 4th लाइट जलती है, तो आप हमें बताइएगा। पूरी टीम स्टेशन में अलग अलग फैल गई। सुहेल स्टेशन में हर हरकत पर नजर रख रहे थे। वकार K2 मीटर के साथ अनजानी ताकतों की मौजूदगी तलाश रहे थे, और ईशान कैमरे में स्टेशन की तस्वीरें कैद करने लगे। स्टेशन सुनसान इलाके में था, लिहाजा सुहेल बीच बीच में सबकी खैर खबर भी ले रहे थे। कम इन ईशान, कम इन। या कमिंग, जस्ट ऑन माय वे। ये बताओ, कुछ दिखाई दिया, कुछ इंटरेस्टिंग मिला तुमको अभी तक? नहीं, फिलहाल तो अभी तक कुछ भी नहीं नजर आया है। फिर भी अभी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा हूँ। अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। ओवर एंड आउट। लगभग 1 घंटा गुजर गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। तभी एक आवाज अंधेरे में रोशनी बनकर आई। देखिए, इस तरह की किसी भी इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत बड़ी जगह आपको कवर करनी होती है और बहुत थोड़ा आपके पास वक्त होता है। कितनी देर रह सकते हैं आप? 4 घंटे, 5 घंटे? भाई फाइनली। हाँ हेलो, यहाँ रीडिंग, यहाँ पे EMF की रीडिंग आ रही है। EMF की रीडिंग आ रही है? मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग आ रही है EMF की। यहाँ पे EMF की स्ट्रॉन्ग रीडिंग आ रही है। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो सामने था वो बेहद हैरान कर देने वाला था। EMF रीडिंग बहुत ज्यादा तेज आ रही है। क्यों आ रही है भाई? चूंकि मतलब इसका तो ये होता है ना कि कोई एनर्जी मौजूद है। आपने मुझे शुरुआत में बताया था। आप चाहे तो बोल सकते हैं कि एनर्जी मौजूद है, लेकिन मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये कांस्टेंट है, और दूसरी चीज़ है कि हमारे जस्ट ऊपर ये 25,000 वोल्ट AC का वायर जा रहा है ट्रेन के लिए। अच्छा। ये उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ये कैप्चर कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, देखिए मैं आपको समझा दूं कि हम हैं इस वक्त कहाँ। ये ट्रैक है, यहाँ पर रेलवे का ट्रैक है, और बिल्कुल ऊपर जो है ओवरहेड वायर्स हैं जिनके अंदर 25,000 वोल्ट की बिजली चल रही है, और उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फॉर्म हो रही है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का सिग्नल जो है वो इस EMF रीडर पर मिल रहा है। मतलब इसे फॉल्स अलार्म कह सकते हैं। हाँ, फॉल्स सही है। मतलब ये मिल गया, मतलब भूत नहीं है। अगर इसको दूसरे तरीके से चाहा तो बहुत भूतिया बता सकते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी है ये। ये तो 5 लाइट जलना, लेकिन ये क्लियर है, इसके कारण हो रहा है। ऐसे ही झूठ की वजह से बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन को लेकर लोगों में अंधविश्वास फैला हुआ है। लेकिन हम यहाँ अंधविश्वास फैलाने नहीं, बल्कि उसे खत्म करने आए थे। देखिए, यहाँ पे 3 लाइट जल रही है। अच्छा, यहाँ पर 3 लाइट जल रही हैं। आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 लाइट जल रही हैं। ठीक है, ये 3 लाइट्स हैं, कांस्टेंट है। इसका मतलब जो यहाँ पर है वो नॉर्मल है। यहाँ पे EMF ये एक नॉर्मल है। वहाँ से बहुत कम है। रेलवे ट्रैक के मुकाबले। कितना कम है दिखाते हैं, आइए आइए। ये देखिए, वहाँ पर 3 लाइट्स जल रही थी, यहाँ पे 4 लाइट्स जल रही हैं, और डेंजर रेड लाइट भी जल रही है, जिसका मतलब ये है कि बहुत हाई EMF है। तो फर्क आप समझिए। यहाँ पर मैग्नेटिक 5th भी चली थी। हाँ, 5th जली थी, लेकिन बंद हो गई। तो यहाँ पर क्योंकि फील्ड ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर हो रहा है। ये भूत प्रेत का चक्कर नहीं है। अब बारी थी दूसरे तरीके से अंधविश्वास को झूठा ठहराने की। इस बार हमने पैसिव इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल किया। अगर कोई अनजानी ताकत वहां से गुजरेगी तो लाइट जल जाएगी। तो ये स्टेशन का मेन रास्ता है। भाई इंसान तो यहीं से आएगा, बाकी कोई और बाहरी ताकत है तो वो कहाँ से आएगी ये है तो मुझे नहीं पता। ये पाथ है, ये मेन पाथ है, मेन रास्ता है, यहाँ रख देते हैं। इसे हम यहाँ रखते हैं और इसे किसी और कैमरा से यहाँ से हम कैप्चर करने के लिए छोड़ देते हैं। लाइट हटाकर हम दूसरे तरीकों से तहकीकात करने का प्लान बनाने लगे। तभी वो हुआ जिसकी न हमें उम्मीद थी, न हमें पता चला।
जब हम बात कर रहे थे तभी पैसिव इंफ्रारेड सेंसर की लाइट जल गई। हम तो सेंसर से दूर खड़े थे और कैमरे में कोई गुजरता हुआ भी नहीं दिखाई दिया। तो फिर लाइट कैसे जली? शायद किसी चूहे या कोई और छोटे जीव की वजह से लाइट जली होगी। हम स्टेशन में कई घंटे बिता चुके थे, चारों तरफ घूम घूम कर देख चुके थे, कई साइंटिफिक इक्विपमेंट्स भी इस्तेमाल कर देख लिए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब बारी थी हमारे सबसे हाईटेक हथियार की। तो देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरह के फिगर्स बनते हैं। अब आप सिर्फ इस स्क्रीन को देखिए। पहले एक स्केलेटन आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक लाइंस इस तरह की दिखाई दे रही है, जिससे पता चल रहा है कि कोई मौजूद है। कौन मौजूद है इस कैमरे के सामने? यहाँ वकार राज मौजूद है। जब वकार राज रोशनी में आते हैं तो फिगर चेंज हो जाता है, दूसरा फिगर बनने लगता है, और जैसे ही रोशनी उनके ऊपर आती है तो वो नुमाया हो जाते हैं, दिखने लगते हैं। यही इस कैमरे का काम है। हम इस कैमरे को यहाँ पर लगा देंगे। ये टिकट घर के पास का जो एरिया है बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, यहाँ इस कैमरे को लगा देंगे। अगर कोई भी फिगर हमारे अलावा मूव करेगा तो वो दिखाई देगा, इसके अंदर कुछ भी दिखाई देगा। ये देखिए, अब हम दोनों यहाँ पर हैं तो दोनों के फिगर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पूरा फिगर्स आपको सिर्फ हमारे फिगर्स दिखाई दे रहे हैं। जब हम कैमरे के साथ रोशनी में आएंगे तो आपको हम नज़र आने लगेंगे, और असल में जब हम अंधेरे में रहेंगे तो सिर्फ उस तरह के स्केलेटल फिगर्स बनेंगे। तो चलिए इसको लगाते हैं, और ये हमारा आखिरी रामबाण है। अगर अब नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। हमने कैमरा टिकट खिड़की के पास लगा दिया और सामने खड़े होकर स्क्रीन पर निगाहें गड़ा दी। तो ये सारा सिस्टम हमने लगा दिया है। जितना हम कोशिश कर सकते हैं वो सब कुछ हम कर रहे हैं। मतलब मेरे लिए अब ह्यूमनली और ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं और ज़्यादा चीज़ें अब नहीं कर पाऊंगा। आई नीड टू लीव। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि एरिया बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरे हैं भूत के अलावा जो ज़्यादा खतरनाक है। इंतजार करते करते 1-1.5 घंटा बीत गया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ हमारा स्केलेटन दिखता रहा। न वहां कोई ताकत थी, न कैमरे में दिखाई दी। अब हमें यकीन हो गया था कि स्टेशन में कुछ नहीं मिलेगा। अब रात बीतने का इंतजार था बस। लेकिन हमें क्या पता था कि ये रात अभी बहुत लंबी होने वाली थी। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब, और प्रॉब्लम यह है कि कुछ मिल भी नहीं रहा है। हिम्मत जो है वो टूटती जा रही है। अब समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। मतलब आप तो इधर खड़ा है, आप कैसे इधर? कुछ नहीं मिलेगा इधर, बहुत अंधेरा भी हो गया। चलिए आपको मौत का कुआं ले जाएंगे। आपको मौत का कुआं? मौत का कुआं बेगन कुदर का सबसे फेमस। बेगन कुदर का सबसे फेमस मौत का कुआं, जो वहाँ रात में कोई गुजरता नहीं। अच्छा जी, वहाँ कोई नहीं गुजरता तो हम गुजरेंगे। चलिए आओ जी। मौत का कुआं, मतलब आप तो खुद जीआरपी में हैं, तो आपने कहाँ सुना ये? हम तो अभी देख ही रहा है, दिन रात सब। हाँ। उस कुआं में कोई नहीं जाता है। कोई नहीं जाता। चलिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब मौत का कुआं भी है इस स्टेशन के पास। इस तरह की बातें होती हैं। स्टेशन की कहानी अब तक सुलझी नहीं थी, ऊपर से अब यह नया रहस्य सामने आकर खड़ा हो गया। आखिर इसे मौत का कुआं क्यों कहते हैं? पेड़ के नीचे जो कुआं है ना, यहाँ पर कोई नहीं गुजरता है। इस पेड़ के नीचे जो कुआं है कोई नहीं गुजरता है, वहां पर कोई नहीं गुजरता है। अरे पानी तो है इसके अंदर, वही चेक कर रहा था। गहरा भी है, गहरा है, बहुत गहरा है पानी। क्यों कहते हैं इसको मौत का कुआं भाई? यहाँ पर कोई जो रात में कोई नहीं गुजरता, ये कुआं का नीचे अगर बगर ये आवाज आते हैं कुएं में से। कुएं में से। कमाल है। मतलब हम तो स्टेशन में ही लगे हुए थे। अगर आप नहीं आते तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ मौत का कुआं भी है। तो यहाँ पर कोई हादसा हुआ है, कुछ हुआ है? हादसा तो सब कहते हैं। अभी क्या? तो जो लड़की गुजरता है ना, वो कुआं से ही उठ के जाते थे। अच्छा, जो लड़की दिखाई देती है, हाँ, प्लेटफॉर्म है, कुएं से ही जाती है, कुएं से ही उठती है, कुएं से निकलती है। पकड़ न ले भाई। अब समझ आया, स्टेशन की कहानी के तार इस कुएं से जुड़े हैं। कुआं स्टेशन के बाहर है, इसलिए दिन में लोग स्टेशन में तो आते हैं, लेकिन कुएं के पास भी नहीं भटकते।
कहानी के मुताबिक लड़की रात में इसी कुएं से निकलकर ट्रेन के ट्रैक पर घूमती है, इसलिए लोग रात में स्टेशन में आने से घबराते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो पूरा लड़की का खेल होता है कि लड़की दिखाई देती है, लड़की दिखाई देती है, इस कुएं से निकल कर जाती है। अब इससे ज़्यादा ऑथेंटिक बात, और क्योंकि बात कहने वाला कोई अनपढ़ गंवार आदमी गांव का नहीं है जिसने ये मान लिया है, ये आदमी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इधर आइए, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार आदमी है। और अगर ये आपको ये चीज़ बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इनग्रेंड होगी लोगों के अंदर, ये बात बहुत ज़्यादा फैली हुई होगी, बहुत ज़्यादा पता होगा। आपने ये बात जो आप कह रहे हैं मेरे ख्याल से और पहले तो आपने किसी को नहीं बताई कभी? नहीं, किसी को नहीं बताया। किसी को ये बात आज तक नहीं पता है। यार मुझे कुछ अजीब सा बदबू आ रहा है। हाँ, बदबू आ रहा है ना। ये जो इसके आसपास में जो वेजिटेशंस और ये प्लांट्स है ना, ये इसका फ्यूम है और बहुत कांटेदार होता है। ये वो बहुत ज़बरदस्त घुटन सी हुई है। हाँ, एकदम ऐसा महसूस। पानी चाहिए आपको? पानी नहीं, पानी नहीं चाहिए। अचानक सुहेल की तबीयत खराब होने लगी। यार मुझे कुछ अजीब सा बदबू आ रहा है। हाँ, बदबू आ रहा है ना। शायद वहां मौजूद किसी पेड़ या किसी जड़ी बूटी की गंध से तबीयत खराब हो रही है। ये वाला जो पेड़ है, ये वाला। अच्छा, इस पे भी जाने का रास्ता तो है। क्या यहाँ कोई मौजूद है? तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अब हमें जल्द से जल्द पड़ताल खत्म करनी पड़ेगी। उस लड़की का जिसे लोग चुड़ैल कहते हैं, उसका कोई लिंक है, कोई रिश्ता है इस कुएं से? कहीं ऐसा तो नहीं वो इस कुएं में ही गिर के मरी थी या उसे मारा गया था? मेरे आसपास कोई भी है, कोई भी हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ उस दिवंगत लड़की जिनकी डेथ हुई थी और लोगों ने चुड़ैल के नाम से फेमस कर दिया, क्या उनका इस कुएं से कोई रिश्ता है? देखिए, मैं आज के बाद यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। अगर आप बताना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें इंडिकेशन दे करके। कोई जवाब नहीं मिला। तब तक तबीयत थोड़ी संभली तो सुहेल लौट आए। सबसे बड़ा साइन तो मुझे खुद में मिल रहा है। लीजिए। मेरी तबीयत जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गई है, बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आई नीड टू वॉमिट, आई डोंट नो। मतलब सडनली इस कुएं के पास आके, अब मुझे नहीं पता ये पौधों की खुशबू है या बदबू है, क्या है। पौधों से तो मुझे भी थोड़ा, बट इट हैज़, लेकिन मैं थोड़ा यूज्ड टू हूँ चूँकि मैं झारखंड। ओवर पावरिंग इफेक्ट हुआ है मेरे ऊपर इस वक्त। बिल्कुल ऐसा लगा है जैसे पसीना देखिए कितना छूटने लगा है। तो यार मैं यहाँ बैठ नहीं पा रहा हूँ। आपको, मुझे लगता है कि यहाँ से हमको जाना पड़ेगा। देखिए मशीन पे तो कुछ मिल नहीं रहा है, बट इससे पहले कि मैं इस लायक ना बचूँ कि मैं काम ना कर पाऊँ, आई थिंक वी नीड टू मूव आउट ऑफ हियर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ कुछ है, प्लीज़ मेरी हालत पे मत जाइएगा। हो सकता है कुछ खुशबू, कोई चीज़ इस तरह की है, बट आई कैन नॉट सिट हियर एनी मोर। और देखो 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 देखो, लाइट आया, लाइट, अरे बहुत लाइट आ रहा है। जो देखा वो यकीन से परे था। हमने जैसे ही जाने का नाम लिया, K2 मशीन में लाइट जलने लगी। ओह ओह ओह, ये जो भी है इंडिकेशन। वो तीन लाइट। मुझे लगा हल्का सा किसी ने पुश किया है, धक्का दिया, हल्का सा लगा ऐसा कि पुश किया है। हाँ, पीछे इसलिए मैंने देखा था। एनीवे, मैं एक बात बोलूं? हाँ। जैसा कि मैं आपकी तबीयत को लेकर के, हाँ। तो मुझे नहीं लगता है कि हम यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टिगेट और करें। हाँ, लेकिन लाइट जली थी। हाँ। आपको लगा कि किसी ने पीछे से पुश किया है। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, और क्या फिर हो सकता है, इट कुड हैपन अगेन। हमने फिर से कोशिश की। किसी सवाल पर लाइट जल रही थी और किसी पर नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था।
यहां कोई हाई टेंशन वायर भी नहीं था, यानी ये रीडिंग भी फॉल्स नहीं थी। हमने इस बार एक सदियों पुराना तरीका अपनाया। आप जो भी हैं जिनकी डेथ हुई थी यहाँ पे, क्या आप चाहेंगे इस दुनिया में, अगर आपको लगता है फंस कर रह गए हो, क्या आप रोशनी की तरफ जाना चाहोगे? क्या आप रोशनी की तरफ जाना चाहोगे? आप रोशनी की तरफ जाइए। आप रोशनी की तरफ जाना चाहोगे? आप यहाँ फंस कर रह गए हो। हम रहस्य जानने की कोशिश में लगे थे और इस बात से अनजान थे कि कोई पीछे से हमारी ओर बढ़ रहा है। देखना, रोशनी देना वहां पे। अरे वही तो देख रहा हूँ, देखो इधर देखो ना यार। सर आप आप मेरे हिसाब से सर यहाँ से चलना ठीक है। ओह गॉड, जंगल है ना भाई, जंगल है यार। भूत प्रेत से तो मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन सांप से कैसे करेंगे भाई? मैं अब और इन्वेस्टिगेशन यहाँ नहीं कर सकता। यहाँ सिग्नल मिला है, यहाँ पे तबीयत खराब हुई है, यहाँ पर मशीन में सिग्नल आया है, सब कुछ हुआ है, लेकिन सांप का रिस्क अब मैं नहीं ले सकता। आई नीड टू लीव। मुझको जाना पड़ेगा हर कीमत पे यहाँ से, कुछ भी करके। हाँ, अब यहाँ पे और रिस्क नहीं लिया जा सकता। लेट्स जस्ट मूव आउट ऑफ हियर। भूत प्रेत तो मन का भ्रम है, लेकिन अंधेरे में छुपे सांप, बिच्छू या किसी अपराधी के हमले का खतरा यहां पर जरूर था। रहस्य तो सुलझाना था, लेकिन जान की कीमत पर नहीं। देखिए, हर सफ़र का एक अंत होता है, हर सफ़र की कोई डेस्टिनेशन होती है, लेकिन बदकिस्मती से इस कहानी का कोई अंत नहीं है। बेगन कुदूर रेलवे स्टेशन में जब मैं आया था तो एक सवाल मेरे जहन में था कि जो इतनी कहानियां हैं भूत प्रेत को लेके, इनमें कितनी सच्चाई है। अब अगर आप मुझसे जवाब जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि मुझे जवाब नहीं पता। स्टेशन के आसपास मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन उस कुएं के पास जो सारी चीज़ें हुई वो अपने आप में बहुत इनएक्सप्लेनेबल है। मतलब एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता कि मैंने वहाँ क्या फ़ील किया और जो सारी चीज़ें हुई वो क्या थी। लेकिन सफ़र इस ट्रेन की तरह जारी रहेगा, इस स्टेशन की कहानियाँ ऐसे ही चलती रहेंगी। पुरुलिया के बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन में हमने लगभग पूरी रात गुजारी। स्टेशन और उसके आसपास सब जगह देखी, कुएं की भी पड़ताल की, सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी इस्तेमाल कर लिए, लेकिन न हमें किसी मशीन में कोई इशारा मिला और न ही वो स्त्री जिसकी अफवाह ने 50 साल से इस स्टेशन को बेवजह बदनाम किया हुआ है। दिमाग पर खौफ हावी हो तो रस्सी भी सांप नजर आती है, दूर खड़ा पेड़ भी कोई मानवीय आकृति या भूत नजर आता है। बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन में भी लोगों ने ऐसा ही कुछ देखा होगा। फिर ऐसी कहानियों ने अंधविश्वास और खौफ का रूप ले लिया। आज हमारी पड़ताल में यह साबित हो गया कि न स्टेशन पर कोई साया है, न कुएं के पास। यह कहानी यहीं खत्म हुई।